नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन 80 टू 90, 81 से लेकर 90 तक। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइसेस की, क्योंकि चैप्टर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन्हीं के बारे में हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, सिंपल सा एक कोट जो आप लोगों के लिए टेक्निकल टीम ने बनाया है, मैं तो केवल पढ़ता हूं, कलम किसी और की होती है। कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसले की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप में विश्वास नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स की प्राइस या आपके पास समय कम है, तो हमारे कंप्यूटर की बुक, ये सीईटी नहीं, राजस्थान सेंटर जिस भी जगह पर कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसके लिए ये राम का बाण है जो कभी खाली नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप आज ही निकटतम पुस्तक जो आपका भंडार है वहां जाकर इस किताब को खरीदें। चलिए, आज के सेशन में बात करते हैं आगे इस चैप्टर से जुड़े प्रश्न की। प्रश्न संख्या है आपका 81। जाइरो जो स्कोप होता है उसके सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसमें नहीं कर सकते ये आपको देखना है। देखो, अगर मैं कहूं जहां जहां मूवेबल पार्ट होंगे, जहां जहां मूवेबल पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वहां वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। घूमने वाला मामला होता है, घूमने वाली बातें होती है। किस किस में कर सकते हैं ये बात हमें देखनी है, किस में नहीं कर सकते ये देखना है। देखो, कंप्यूटर माउस में तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, रेसिंग कार में भी बताया, एक सेंसर की तरह ये काम करता है। स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ यूज नहीं होगा, ये इंकजेट प्रिंटर के साथ यूज नहीं होगा। आंसर सीधा सीधा प्यार भरा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 81 पर के बाद 82। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है। देखो, हर काम पुराने जमाने में कमांड से किया करता था, अब कमांड से नहीं करते, अब माउस से कर रहे हैं। जैसे आप देखो, एक बार आप किसी दोस्त का एक लैपटॉप मांग के ले आए, उसमें आपने कोई वीडियो प्ले किया, आप उसे बंद करना चाहते हैं तो इस क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यही तो करेंगे। इस पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे, फिर किस पे कर देंगे, यस पर या नो पर या कैंसिल पर। कितनी ट्राई करेंगे भाई? 3। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप 3 बार ट्राई कर रहे हैं, अगर बंद हो गया तो ठीक है, वरना अगले को बोलो तेरा डब्बा है भाई, चल ही नहीं रहा। माउस से हम कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। जनरल बात क्या समझा रहा हूं, मोहब्बत वाली क्या बात बोल रहा हूं कि माउस इस समय स्टैंडर्ड जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो जीयूआई में है। ये जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग है, लेकिन कीबोर्ड पॉइंटिंग नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन होता है? जिसका कर्सर होता है। कर्सर को हम किस नाम से जानते हैं? पॉइंटर। इसीलिए माउस कौन सा डिवाइस हो गया? आप प्यार से बता दो, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। कर्सर का आइकन भी होता है। क्या होता है? आइकन। पता है किसका निशान होता है? एरो का। बताओ ना कमेंट करके, क्या माउस का आइकन चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? आइकन चेंज करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा या कंट्रोल पैनल के यूज से काम चल जाएगा। वैसे आजकल के कंप्यूटर में सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं होता है, इसका होता है कंट्रोल पैनल का होता है, यानी सीधा सा जवाब इसका माउस है। 82 के बाद हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। क्लिकिंग द राइट माउस बटन शोज, वही बायां बटन क्लिक करने से होता है। एक विशेष मेन्यू, कुछ नहीं होता, दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। अरे भाई, माउस का राइट क्लिक करने पर एक विशेष मेन्यू खुल जाता है, यानी आप किसी भी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, आप किसी भी ऑप्शन की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। अगर हम कहें किसी का कॉन्टेक्स्ट ओपन कर सकते हैं, उसी के लिए हम माउस का राइट क्लिक करते हैं। क्लियर? यस। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़िए। 83 के बाद 84। लैपटॉप
कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई द पॉइंटिंग डिवाइस बुल्ट इन लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी एनी एक्सेप्ट को छोड़कर, देखो ट्रैक बॉल हो सकता है, टच पैड हो सकता है, ये दोनों तो कंफर्म है 101%। एक है माउस और एक है पॉइंटिंग स्टिक। अब हम कहें कि क्या हम लैपटॉप के साथ माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, क्या पॉइंटिंग स्टिक को यूज कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है माउस भी काम आ सकता है, ट्रैक बॉल भी आ सकती, स्टिक उसके साथ काम नहीं आएगी। तो 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 84 का आंसर कितने नंबर है, 4 नंबर। आगे बढ़ रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करके रखने को कहते हैं। भाई अगर हम यहां पर कोई ABC का फोल्डर बना है, इधर एक XYZ का फोल्डर बना है और दोनों फोल्डर डेस्कटॉप पर बने हैं, तो क्या हम इसे ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर सकते हैं क्या? अरे घसीट कर इसके अंदर डाल सकते हैं क्या? अरे हाँ डाल सकते हैं ना। तो घसीटने का मतलब क्या हुआ, ड्रैग करना, होल्ड करके दबा कर लाना ड्रैग होता है, छोड़ देना क्या होता है, ड्रॉप। तो इसको क्या कहेंगे, हम ड्रैगिंग कहेंगे। अगर हम माउस से ऐसा करते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 84 के बाद 85, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? अरे भाई क्या आपने कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है क्या पुराने जमाने में भी वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ करता था क्या? हाँ सर होता था। पुराने जमाने में अजय देवगन कभी हीरोइन को पत्र लिखता था तो वो पढ़ती थी, आवाज किसकी आती थी, उसी की, चित्र किसका दिखता था, उसी का, रोने की आवाज तो रोने की फीलिंग, हंसने की आवाज तो किसकी फीलिंग, हंसने की। नॉर्मल बात कर रहे हैं, वो पुराने जमाने की वीडियो कॉलिंग हुआ करती थी। लेकिन अब बिना वेब कैम के हम क्या नहीं कर सकते, वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। अरे वेब कैमरा एक प्रकार का कौन सा डिवाइस होता है आपका, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है। किसकी बात कर रहे हैं भाई, वेब कैमरा की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं 87 पर। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, खालिस्तान कहलाते हैं। ऐसे कैमरा जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, लैपटॉप के ऊपर लगे होते हैं, उन सभी कैमरों को हम क्या कहते हैं, वेब कैम कहते हैं। ब्राउजर कैम, पिक्स कैम ये कुछ नहीं होता, ये तो केवल आपसे वार्तालाप करने के लिए जोड़े गए हैं। आंसर क्या आएगा, एक, यानी वेब कैम। 88 वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। इनपुट डिवाइस विच इज वाइडली यूज इन सुपर मार्केट। देखो सुपर मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स के कोड को पढ़ने के लिए, प्रोडक्ट के कोड को स्कैन करने के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं, बार कोड रीडर का। ट्रैक बॉल माउस के नीचे या जॉयस्टिक के साथ यूज आती है। माउस भी प्रैक्टिकली, कीबोर्ड भी प्रैक्टिकली यूज आता है, लेकिन प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सर बार कोड का यूज करते हैं। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। उत्पाद लेबल पर डेटा को पढ़ने वाली डिवाइस है। द डिवाइस दैट रीड द डेटा ऑन प्रोडक्ट लेबल इज बायोमेट्रिक। नहीं भाई, बायोमेट्रिक तो अपने अंगूठे की पहचान करती है, अंगुली की पहचान करती है, इन्हें स्कैन करती है, ये तो नहीं होगा। बार कोड रीडर, बिल्कुल बार कोड रीडर शॉपिंग मॉल्स में प्रोडक्ट के कोड को पढ़ता है। MICR का मतलब क्या होता है, तो आप बता देना क्या होता है, बोलो। मैग्नेटिक इंक, अगला वर्ड कौन सा है, कैरेक्टर, और अगला वर्ड कौन सा है, रीडर। ये तो बैंक में चेक को स्कैन करने के काम में लिया जाता है। OCR का मतलब क्या होता है भाई, होशियार, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये स्कैनर का बड़ा भाई होता है जो स्कैन वगैरह करने के लिए काम में लिया जाता है।
ठीक है मेरी बात। 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90। आईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आईसीआर इज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आईसीआर का मतलब है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये अक्षरों की पहचान करने का ही काम करता है। आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा इसका? एक आ जाएगा। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीजें आपको हमारी तरफ से बताई और समझाई जा रही है, वो अच्छे से समझ आ रही है। एक बार कमेंट जरूर करें। क्लास अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।